So let's get started. So first of all, the main question is how traders use technical analysis. First of all, ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद वहां से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे निकालना है उस पर कोशिश किया जाता है. देन दे यूज टेक्निकल एनालिसिस टू मैनेज रिस्क, यानी स्टॉप लॉस सेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं वो उस पर थोड़ा काम किया जाता है. राइट, दैट्स द होल आइडिया. एंड देन यू ट्राई एंड फाइंड आउट हाउ टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. राइट, एवरीवन सेड राइट डिसीजन. अभी डिसीजन कभी लेना है, कैसे लेना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसीजन, आइदर बाय, सेल और होल्ड. सो ये डिसीजंस को मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अभी भी वैलिड है, अभी भी काम करता है, बट द वे टेक्निकल एनालिसिस डन, मैनुअल वे ऑफ रीडिंग चार्ट्स इज डेड. ओके, वी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे यू कैन रीड चार्ट्स बेटर. लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर फॉर एग्जांपल आपको चार्ट का सिंबल डालना है. क्या आप सबको पता है कि क्या सिंबल डालना है वहां पे? डू यू नो वेदर आई शुड पुट रिलायंस, वेदर आई शुड पुट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विच स्टॉक टू पुट? मुझे आइडिया नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं रैंडमली ट्रेड करता हूं. ये रैंडम ट्रेडर का ही दुनिया है. रैंडमली काम करेंगे तो क्या होगा? यस, रिजल्ट्स भी रैंडम होगा. तो रैंडम रिजल्ट्स नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो मेहनत करना पड़ेगा. राइट, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जावे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि बैठे बैठे आपके अकाउंट में डायरेक्ट एनईएफटी हो जाएगा फ्रॉम एनएसई, आई एम सॉरी, ऐसा तो कोई स्कीम नहीं है. करेक्ट. सो हाउ टू डू इट बेटर एंड हाउ टू डू इट स्मार्टर, फंडामेंटल एनालिसिस का यहां पर योगदान है, जरूर है. अच्छी कंपनी, अच्छी रिजल्ट्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ स्टॉक स्टिक. करेक्ट. नाउ दैट्स द रोल विच इट प्लेस. उसके बाद क्या, इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स डाउन टू प्राइस, एंड दैट्स व्हाट इज द जॉब ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टू इन्फ्लुएंस द मार्केट सेंटिमेंट. क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी मार्केट सेंटिमेंट क्या है? एक डर है कि कुछ भी हो सकता है, वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, और उसके बीच में जो अच्छे नतीजे आ रहे हैं उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो मूवमेंट है जो मार्केट में, वो उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहा है. एम आई राइट? सो नाउ इन दिस सिचुएशन यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद तीन चार बार चेक करना पड़ेगा. एंड दैट इज बिकमिंग द प्रॉब्लम टुडे. व्हाई? बिकॉज वेन एवर आई एम गोइंग इन टू द मार्केट आई एम हैविंग दीज चैलेंजेस. इतने सारे बाधा है मेरे सामने, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है. और उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत काम करना पड़ेगा. टेक्निकल एनालिसिस से डर लगता है. अरे लगता है अरे बाबा, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, फिर उधर से एक आरएसआई डालो, फिर ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, उसके बाद जाके ट्रेड लो, उसके बाद जाके पैसे बनाओ. तो ये तो लगता है लॉन्ग टर्म प्लान है. करेक्ट. एंड दिस इज वाई मेनी पीपल आर अफ्रेड. एंड व्हेन दैट बिगिंस टू हैपन, सो व्हाट रियली हैपेंस इज दैट सबको लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है. लेकिन सुना तो है कि टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट में काम करना है, बट लेकिन कर नहीं पा रहे. इट्स लाइक यू नो दैट यू वांट इट, बट देन यू नो दैट यू कैन नॉट डू इट. जैसे अगर आप कोई अच्छे मॉल में जाएंगे तो आप कुछ अच्छा सामान देखेंगे, आपको पता है आपको उसकी ज़रूरत है, बट देन यू नो दैट यू कैन नॉट रीच इट. वाई? बिकॉज मे बी it is not needed, or maybe you don't have the money for it. So there are so many things which prevents you from going there. Correct. So in the same way, अच्छा स्टॉक है, आपको लेना है, बट आपको डर लग रहा है कि अरे ये यहाँ पर लेंगे तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा. और वो डर की वजह से बहुत लोग आते ही नहीं है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स व्हेन द मार्केट हैज नॉट बिहेव्ड राइट in a way which none of us expected. We are having challenges. तो वो एक रीजन है. बाद में टाइम जो लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो है आपका समय.
हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? क्योंकि पैसे जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे, बट समय जो गया है वो वापस नहीं आएगा, राइट? सो ऐसे समय में हम सोचेंगे कि अरे इससे अच्छा है कि मैं किसको पैसा दे दूं, इससे अच्छा है कि मैं पैसे एफडी में डाल दूं, इससे अच्छा है कि मैं कुछ रियल एस्टेट ले लूं, राइट? इससे अच्छा है कि मैं कोई एसआईपी कर दूं। तो ऐसे अलग अलग ख्यालात हैं। आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनी काइंड ऑफ थॉट्स फ्लो हियर, बट दिस इज व्हाट पीपल टेंड टू थिंक। नाउ हाउ टू चेंज ऑल ऑफ दैट? क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटीज है। नहीं तो क्या होता है कि हम किसी को फोन करते हैं, अच्छा भैया तू बता दे, मुझे समय नहीं है, तू बता दे मुझे कि क्या मैं ले सकता हूं, क्या मैं बेच सकता हूं। वो बोल तो देता है आपको, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर वो चला तो ही कॉल्स यू बैक टू टेक क्रेडिट, बट इफ इट डजंट वर्क, डज ही आंसर योर कॉल? डज ही आंसर योर कॉल? ही विल जस्ट रिप्लाई यू ऑन व्हाट्सएप इन अ मीटिंग, कॉल यू बैक लेटर, करेक्ट? और उसमें हम फंस जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं मिलता, एंड यू टेंड टू हैव दैट पोजीशन। और जो इंट्राडे ट्रेड है या मल्टीडे ट्रेड है वो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है, करेक्ट? गले तक आ गया, फंस गए। तो हमें चाहिए कि कौन ऐसे मुझे बताएं। तो एरर प्रोन असेसमेंट्स हो जाते हैं, यानी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, हमारा जो असेसमेंट था कि चलो ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे चलेगा, राइट? वो चला नहीं। अभी रिलायंस का अच्छा रिजल्ट आया, सपोज गैप अप से खुला, तो हमको लगेगा कि चलो पीपल आर वैलिडेटिंग द रिजल्ट नाउ, अभी ये यहां से भागेगा। वो चला नहीं, तो फिर क्या करें? दैट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज। और जो टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि इट इज वेरी इजी टू एक्सेस। कंपनी का इंफॉर्मेशन जो है वो साल में 4 बार ही आता है, बट लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो है उसकी जो प्राइस है सब जगह अवेलेबल है, सारे जगह पर चार्टिंग अवेलेबल है। तो डिटेल एंड डेटा इज अवेलेबल एवरीवेयर, सो एनी वन कैन डू, राइट? एंड ये डाल दिया, वो डाल दिया, वो डाल दिया, पूरा उसका एक पाव भाजी बना दिया आपने, राइट? पूरा भेलपूरी बना के फिर उसको उस पे आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है? होता क्या है? पूरा डाल दिया, एक जगह से ट्रेंड लाइन डाल दिया, दूसरे जगह से आरएसआई डाल दिया, फिर उसके ऊपर से रिट्रेसमेंट डाल दिया, फिर ऊपर से सबका फेवरेट 200 डीएमए डाल दिया, 20 ईएमए डाल दिया, और बोला कि अभी मुझे लग रहा है कि यहां से ये चलेगा। और ऐसे करके आप ट्रेड लेते हैं। और अगर वो चलता नहीं है, पहले बोलते हैं कि चलो इसको मैं मल्टी डे लूंगा, और फिर आप देखते हैं कि ये तो 2 दिन में ही आपका साथ छोड़ रहा है। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटीज विच कम विथ टेक्निकल एनालिसिस। वाई? ए, बिकॉज ऑफ द आउटसाइड एनवायरमेंट, बी, बिकॉज ऑफ द इनसाइड एनवायरमेंट, यानी हमारे अंदर जो है, आपने कितनी टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद सेट की है, हाउ मच फाउंडिंग यू हैव गॉट, हाउ मच फाउंडिंग यू हैव स्पेंड टाइम इन, आपने समय बिताया है क्या टू बिल्ड योर फाउंडेशन? क्योंकि अच्छी इमारत जो है उसके लिए दे फर्स्ट व्हाट दे डू व्हेन दे बिल्ड अ बिल्डिंग, व्हाट दे डू व्हेन दे बिल्ड अ बिल्डिंग? दे जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग इट from the ground floor? No, right? They first dig deep, they go inside into the basement, they go inside to the basement, they go below the earth to build a foundation. So you have to build a foundation, and for those who have taken time to attend this workshop, I want you to build the foundation, and I want you to understand how neo trader can help you overcome these challenges, क्योंकि neo trader is about हाउ टू कनेक्ट विद द मार्केट। क्योंकि आपके और मार्केट के बीच एक गैप है, आपके और मार्केट के बीच एक गैप है, मैं तो मानता हूं हमेशा वो गैप है, वो गैप हमेशा रहेगा। बट उस गैप को नजरअंदाज न करते हुए, उस गैप को अक्नॉलेज करते हुए, उस गैप को कैसे कम से कम समय में हम उसको क्रॉस कर सके और देख सके कि हाँ आगे एक अपॉर्चुनिटी है,
That can be done only with the help of technology. All right.